अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाने वाला टॉपिक मोरिंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। 3 से 4 महीने हो गए मोरिंगा के ऊपर वीडियो बनाए, तो आज हम मोरिंगा के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इसके इस्तेमाल करने के। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मोरिंगा, मोरिंगा को हमारे कश्मीर में सहजन कहते हैं। हमने छोटे होते हुए वहाँ पे बहुत दफ़ा इसकी सब्ज़ी खाई है, पत्तों की सब्ज़ी खाई है, फूल होते हैं इसके, उसकी सब्ज़ी खाई है। ये सारा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग इसको मसवाक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इसकी जड़ों का पाउडर बना के बेचते हैं। तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में से मोरिंगा ओलिफेरा कहा जाता है और इंग्लिश में से ड्रम स्टिक कहा जाता है। हो सकता है आपने भी इस्तेमाल की हो या फिर आपने इन दिनों में इसका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आजकल ये जो मोरिंगा है इसकी बड़ी जो है वो धूम है और हर तरफ जो है लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता, लेकिन जब कोई इसको ब्रांड उठा लेता है और किसी नाम से उसकी पैकिंग करके बेचना शुरू कर देता है, तो वो उसकी मार्केटिंग जब शुरू होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड दिखाती हैं, टीवी के ऊपर ऐड दिखते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ के अंदर 600 बीमारियाँ, 800 बीमारियाँ, 2000 बीमारियों का इलाज है, तो हम उसको धड़ाधड़ ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके फ़ायदे नहीं है, फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन हम वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में साइंस मानती है और जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर आज हम जो है वो बात करेंगे। मोरिंगा जो है इसको एक सुपर फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड क्यों कहा जाता है? ये एक ऐसा सुपर फूड को कहा जाता है जिसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और जितना मर्ज़ी है इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे? जैसे आप चाय के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप जो है वो कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप बना सकते हैं, सैलेड के तौर पे इस्तेमाल। तो डिफरेंट तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो है इसके कैप्सूल जो है मार्केट में बहुत ईजी अवेलेबल हैं। बट हैविंग सेड दैट, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। 300 नहीं बताऊंगा, लेकिन 8-10 बताऊंगा जिन्हें साइंस मानती है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं वो ब्लड शुगर को कम करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों आपकी जो शुगर है वो कम होती है? क्योंकि इसके अंदर एक एसिड होता है जिसे क्लोरोजेनिक एसिड कहते हैं। ये जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ये आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ख़त्म नहीं करता। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि ये ले लो और उसके बाद आपकी शुगर जो है वो रफू चक्कर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जड़ से उखाड़ के फेंक देगा और आप बस। अगर ऐसा होता तो फिर यही हर जगह पे आपको मिल रहा होता है टैबलेट की बजाय। तो ये रेगुलेट करता है, ठीक है, आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखेगा। सो नंबर 1 जो इसका फ़ायदा है वो क्लोरोजेनिक एसिड की वजह से ये है कि ये आपकी शुगर को कम रखता है। नंबर 2, आपका जो ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए अच्छा है। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर क्रोसिटिन नाम का एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपकी आपके ब्लड प्रेशर को कम रखता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है और शुगर के मरीज़ों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, नंबर 3, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है? क्योंकि इसके अंदर स्टैटिन प्रॉपर्टीज़ होती है। अब ये स्टैटिन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये स्टैटिन वही दवाइयाँ होती हैं जब आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है तो आपका डॉक्टर आपको लिख के देता है कि ये टैबलेट आपने रात में खानी है। सो इसके अंदर स्टैटिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा जो है आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, फैट डिपॉजिट नहीं होगा, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल रहेगा, तो आपका हार्ट की हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी। सो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अच्छा, नंबर 4 पे ये आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है, स्पेशली आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। ये कैसे अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है। सो बड़ी उम्र के लोग जिन्हें हड्डियों का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, आर्थराइटिस है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा, नंबर 5 पे वेट लॉस करने में हेल्प करता है, वज़न को कम करने में हेल्प करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोजेनिक एसिड है जो कि आपकी ब्लड शुगर को कम रखता है, रेगुलेट रखता है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाता है। ज़ाहिर है इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी और इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसमें कैलोरीज़ नहीं होती हैं, ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं।
ज़ाहिर आप बहुत कम लेते हैं तो उसमें कैलोरीज नहीं होती, तो इसलिए ये वेट लॉस करने में मदद करता है। सो अगर आप वेट लॉस की तरफ देख रहे हैं या फिर आप जिम कर रहे हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। नंबर 6 पे ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, कब्ज़ नहीं होने देता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मिकदार में मौजूद है। सो फाइबर की वजह से ये आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता है। नंबर 7, ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब ये डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करता है? इसलिए कि अगर आप एच पाइलोरी के पेशेंट हैं, अगर आप IBS के पेशेंट हैं, अगर आपके पेट में दर्द रहता है, गैस ज़्यादा रहती है, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसलिए कि क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 8 इसमें विटामिन ए जो बीटा कैरोटीन है वो बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। सो आँखों के लिए अच्छा होता है। अगर आपको आँखों की हेल्थ इंप्रूव करनी है तो मोरिंगा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। नंबर 9, इसके अंदर विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपकी एजिंग को स्लो करता है। अगर आपको रिंकल्स हुई हैं चेहरे पे, ठीक है, आपकी एजिंग जो है उसको स्लो कर देता है। जो आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसका मास्क बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं। नंबर 10 पे आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए एज़ यू नो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन को नरिश रखने के लिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है वो आपको रिंकल्स हैं या फिर आपको जो है वो डार्क सर्कल हैं आँखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, तो विटामिन सी आपके लिए ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है विटामिन सी। मसूड़ों से खून आ रहा है उसके लिए अच्छा है। आपको अगर चक्कर आते हैं, थकावट हुई है, तो विटामिन सी आपके लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी का कोविड में बहुत इस्तेमाल किया गया होगा, आपको पता होगा। तो विटामिन सी भी इसके अंदर मौजूद है। सो ये 10 फ़ायदे ऐसे हैं जिनके लिए आप मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ कि मोरिंगा को कैसे इस्तेमाल करें। तो मोरिंगा को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैप्सूल के ऊपर बात करते हैं। आपको मार्केट से कैप्सूल मिलेंगे, डिफरेंट ब्रांड के मिलेंगे। आप किसी भी ब्रांड का कैप्सूल लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर मोरिंगा का पाउडर डाला जाता है जो कि आपको मार्केट से बहुत सस्ता मिल जाता है, सब्ज़ी की दुकान से बहुत सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप कैप्सूल ही ख़रीदना चाहते हैं तो कैप्सूल जो है आपको 250 मिलीग्राम या फिर 450 मिलीग्राम के अंदर आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। या फिर आप अपने गूगल में जाएंगे, मोरिंगा लिखेंगे तो डिफरेंट साइट्स आपके सामने खुल जाएंगी जहाँ से दिल आए मंगवा सकते हैं इसको। अगर आपको 250 मिलीग्राम में मिलता है तो आपने एक कैप्सूल सुबह में नाश्ते के बाद और एक रात के खाने यानी डिनर के बाद आपने एक कैप्सूल लेना है। अगर ये 400 या 450 मिलीग्राम के अंदर आपको मिलता है तो आपने एक ही कैप्सूल सुबह में इस्तेमाल करना है नाश्ते के बाद, या फिर रात को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन को भी खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बट खाने के बाद आप इसे एक बड़े गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वज़न कम करना है, वज़न कम करने के लिए बेहतरीन आपको ऑप्शन हो सकता है चाय। आपको मोरिंगा की चाय मिल जाएगी, उसके अंदर भी पाउडर होता है। अच्छी चीज़ मोरिंगा की चाय की होती है कि उसमें कैफ़ीन नहीं होती है। सो आप रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है कि आप चाय की तरफ जाएं। इसी तरह अगर आपको शुगर है तो शुगर वालों के लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसे सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें। एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, आप अपनी नज़दीकी मार्केट में जाएं, वहाँ से इसको उठाएं और उसके बाद इसका जो है सलाद की सूरत में इसको बनाएं। और उसके बाद जो भी आप खाना खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, उसके साथ आप इसको लेके खा सकते हैं पत्तों की सूरत में। अगर आप कच्ची नहीं खा सकते तो आप इसको थोड़ा सा बॉईल करके, चूँकि कड़वा होता है, वैसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्ज़ी के साथ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पाउडर की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो बेहतर है कि आप इसका पाउडर बनाएं, उन पत्तों को थोड़ा सा सुखा के, या फिर आपको मार्केट से भी इसका पाउडर मिल जाएगा तो आप पाउडर की सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका ईजी लगता है, उस तरीके से आप इस मोरिंगा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी मोरिंगा के ऊपर डिटेल वीडियो। होप्स हो कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।